बोरिंग रोड चौराहे पर हम मौजूद और यहाँ देखिए सबसे बड़ी मिठाई की दुकान जो थी उसकी दीवार जो है वो अब गिरते हुए दिखाई पड़ रही है। और इसे बचाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा जो स्पेशल जो टीम बनाई गई है आपदा में जो काम करती है, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है। देखिए बिहार सरकार के तमाम जो प्रशासन के जो लोग हैं उनको इस बात की सूचना दी गई, जिला प्रशासन की टीम पहुंची और अब एनडीआरएफ और दूसरी जो टीम है उसे यहाँ बुला दिया गया है। दीपक जी, क्या कुछ सूचना मिली आप लोगों को? हमारे सर आ गए। आप लोग अभी यहाँ क्या कर रहे हैं? ये बिल्डिंग गिरने वाला था, इसको बचाने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग को मालूम चला कि बिल्डिंग गिर रहा है। तो अभी क्या स्टेटस अभी रुकी हुई है? अब लग रहा है कि मतलब बचा खाली करा लिया गया है और इसको रोकने के काम किया जा रहा है। ठीक है, मिट्टी जो है वो यहाँ से निकली है। पीछे जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और इसी वजह से इस जो बाउंड्री वाल है, इस बाउंड्री के बीच की जो मिट्टी है वो धंसने लगी थी। और इस बीच सुबह जैसे इस बात की जानकारी मिली उसके बाद एनडीआरएफ की जो टीम है, एसडीआरएफ की जो टीम है उसे बुलाया गया है। और देखिए किस तरीके से इस जगह पर फिलहाल जो कोतूहल है वो मचा हुआ, हर कोई आकर यहाँ देखना चाहता है। ये मिठाई की दुकान है जिसे खाली करा दिया गया है। अंदर की जो दुकानें हैं, यहाँ जो पीछे कुछ दुकानें थी उन्हें तोड़ कर हटाया गया है और अब ये बड़ी जो इमारत है इसे बचाने की पूरी जो कवायद है वो की जा रही है। कहाँ से आए सर, क्या जानकारी मिली थी आपको? जानकारी यही मिली है कि लीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, सरकार को कितने बार नोटिस भी दी गई है लेकिन इसका कोई अता पता है नहीं। हो सकता है पावरफुल आदमी का पास हो, क्योंकि 35 फीट गड्ढा करना ये और आसपास सारे ही एरिया देख रहे हैं। एक ही क्षति नहीं होगी, पूरे की क्षति होगी, पूरे की क्षति होगी। हम लोग ऐसा पहले रोकने की कोशिश नहीं किया गया, इनको किया गया होगा लोगों के द्वारा किया ही गया होगा। चिट्ठी भी गई है सर का मतलब जो भी है डिपार्टमेंट को, लेकिन पावर की बात है ना यहाँ पे तो पावर की बात होती है। अब किसकी पावर है आई डोंट नो, रीजन नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी जानमाल की हानि होने की संभावना है। सरकार को इसको जल्द से जल्द एक्शन लेकर के इमीडिएट उसको भरना चाहिए था और कंस्ट्रक्शन वर्क रोकना चाहिए। बिल्कुल, देखिए कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ सामने। सामान अलग अलग दुकानों में थी, आगे जो दुकानें थी उन्हें तोड़ दिया गया है और अब इस वक्त पूरे शहर की नज़र इस सड़क पे है, बेली रोड पे, माफ़ कीजिएगा बोरिंग रोड में। और यहाँ पे हरिलाल के जो स्टाफ हैं, क्या कुछ जानकारी मिली थी आप लोगों को? अभी तो सर हम अभी सुबह आए हैं, दुकान बंद है, आपके सामान खाली कराए जा रहे हैं। अभी उतना जानकारी नहीं। तो हरिलाल के जो स्टाफ हैं वो पूरी तौर पे कुछ बातें साफ नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन आप देखिए किस तरीके से बोरिंग रोड चौराहा पर जो मिठाई की दुकान थी और यहाँ पर एसडीआरएफ की जो टीम है, एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पहुँचकर राहत और बचाव के लिए एक्शन में दिखाई पड़ी है। फिलहाल इस इलाके में जो है वो काम किया जा रहा है और बगल में जो कपड़े की जो दुकानें थी, कुछ अन्य दुकानें थी, वहाँ से सामान हटाया जा रहा है, खाली किया जा रहा है। तो बोरिंग रोड में जो सबसे बड़ी मिठाई की दुकान थी, इस मिठाई की दुकान के बाहर जो भीड़ है वो आपको दिखाई पड़ रही है। एसडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है, जेसीबी और अग्निशमन विभाग की जो टीम है वो भी पहुँच चुकी है और हर कोई इस वक्त ये जानना चाहता है कि आखिर इतनी सुबह क्या हुई कि बोरिंग रोड में इस तरीके से भीड़ हो गई। एक बार फिर से हम आपको बता दें, ये जो नीचे की जो खुदाई करने वाली जो भूमि है, देखिए किस तरीके से यहाँ से मिट्टी निकाला जा रहा था। जेसीबी अभी भी नीचे पड़े हुए हैं और इसके द्वारा जो है खुदाई जो है वो की जा रही थी, खुदाई जो की जा रही थी। और यहाँ से सीधे तौर पे जैसे जैसे इस प्लॉट से मिट्टी निकाली गई है, इसके बाद जो पूरे बिल्डिंग का जो लोड है चारों तरफ का वो सीधे इस तरफ पड़ा है और इसी वजह से ये जो बिल्डिंग है वो झुकने लगी है और यहाँ पर हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। ऐसे में फ़िलहाल जो है इसे रोकने की कोशिश की जा रही है। दूसरे तरफ एहतियातन इस बिल्डिंग को खाली करा दिया गया है जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम के द्वारा और अब राहत और बचाव कार्य के लिए जो पूरी जो टीम है वो एक्टिव है। फिलहाल वेट एंड वॉच किया जा रहा है कि आगे क्या कुछ तस्वीरें निकल के सामने आती है, किस तरीके से यहाँ पर जो मिट्टी और बालू जब डाला जा रहा है तो उसके बाद क्या यह मकान बच सकता है या नहीं। कोशिश है इसे बचाने की, क्या लग रहा है बॉस? भाई चल रही है अभी और उसे क्या सपोर्ट मिलेगा और जो दीवार का जो बना हुआ सपोर्टिंग के लिए वो मिट्टी को रोका जाए ताकि बिल्डिंग धस के नीचे नहीं गिर जाए। इसीलिए इसको मिट्टी से भर करके दोबारा प्लान किया जा रहा है ताकि इसको सपोर्ट मिले और बिल्डिंग खड़ा रहे।
तो आपदा जो है कभी हो सकता है। इसमें देखा जा रहा है कि ये दीवार जो दिया गया है वो अंदर खाली होने की वजह से वो दीवार अंदर फंस रहा है, अंदर की तरफ से टूट गया, पिलर विलर जो है सब क्रैक कर गया है। सब क्रैक कर गया है। इसीलिए हम लोग को ये है कि उसको जल्द से जल्द उसको गाड़ी से भर करके उसको सपोर्ट दिया जाए ताकि वो मकान का बचाव हो सके। फिलहाल कोशिश की जा रही है बालू और अन्य चीज़ें डाल करके किसी तरीके से इसे बचाया जाए। सामने वाला जो अपार्टमेंट है, क्या अगल बगल के अपार्टमेंट को भी सूचना दे दी गई है? सब सूचना दे दी गई है। सब जितने मकान सब खाली कर दिया गया है। अगल बगल के सभी मकान खाली, सभी बगल के जितने बिल्डिंगें हैं, जितने अपार्टमेंट हैं, सबको आदमी को खाली कर दिया गया है। कितने देर तक आप लोग का वो टाइम रहेगा, कुछ है? अभी भरोसा नहीं है। जो जितना भी हम मालवा आएगा मेरे पास जी, उतना ही जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मालवा लाने में बहुत दिक्कत हो रही है, मिल नहीं पा रहा है। बरसात का समय है और गंगा जी पानी भरा हुआ है अभी, और हो सकता है कि जल्दी मिले, मिट्टी मिले हमारे को ताकि हम भर सकें इसको। हम लगे हुए, हम लोग तहे दिल से लगे हुए हैं ताकि जल्दी से जल्द हो जाए, ताकि बिल्डिंग बचाव ऑपरेशन लंबा समय तक चल सकता है। हाँ, लंबा समय चल सकता है। शाम भी हो सकता है, सुबह भी हो सकता है, क्योंकि बहुत गड्ढा है। गड्ढा इस इलाके में जो है खुदाई बहुत ज़्यादा हुई है, इस वजह से यहाँ पे सीधे तौर पे गड्ढे हो गए। और देखिए किस तरीके से जो टीम है वो यहाँ मौजूद है। हर कोई कोतूहल की नज़र से यहाँ पर पहुँच रहा है, देख रहा है, और आसपास की जो बिल्डिंग है उन्हें भी खाली करा दिया गया है। और सीधे तौर पे SDRF की जो टीम है, NDRF की टीम है, उनके पूरे जो बल है, कंपनी है, वो यहाँ पर पहुँच गई। किसी भी आपदा के वक्त उनसे निपटने की पूरी कोशिश है वो की जाएगी। फ़िलहाल हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही जो है वो कैसे हो गई, क्योंकि देखिए किस तरीके से यहाँ पे ट्रैक्टर से जो है सीधे तौर पे बालू मंगाया जा रहा है। हालांकि NDRF की जो टीम है, SDRF की जो टीम है, उनका कहना है कि बालू और दूसरे जो भराई करने वाले जो सामान है, मटेरियल है, वो बारिश की वजह से मिल नहीं रहा है समय पर, तो थोड़ी सी दिक्कत जो है वो होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। तो धीरे धीरे बालू लाकर डाला जा रहा है और बारिश की वजह से मटेरियल मिलने में जो है वो दिक्कत हो रहा है। इन दिक्कतों के बीच जो ऑपरेशन है और काफ़ी वक्त तक चल सकता है। तो सीधे तौर पर जो टीम है वो कह रही है कि देखिए लगातार जो है बालू ट्रैक्टरों में भर के लाया जा रहा है यहाँ पे, और जो गड्ढा है वहाँ पे भरा जा रहा है। और सीधे तौर पे जो तस्वीरें हम देखिए ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से। फिलहाल बचाव कार्य जो है वो किए जा रहा है। इस बिल्डिंग को भी बचाने की कोशिश की जा रही है, आसपास की जो बिल्डिंग है उसे भी बचाने की कोशिश की जा रही है। सीधे तौर पे और यहाँ पे जो गाड़ियाँ बालू लेके पहुँच रही है, खाली कराया जा रहा है। फिर JCB की मदद से गड्ढे में बालू को डालकर इसे भरने की कोशिश जो है वो की जा रही है। किस तरीके से देखिए किस तरीके से अधिकारियों के द्वारा बचाव कार्य जो है वो तेजी से किया जा रहा है। ये यहाँ पे बालू लगे जो ट्रैक्टर हैं लाकर इस खाली जगह को भरने की कोशिश और इस बिल्डिंग को बचाने की कवायद तेज कर दी गई है। देखना है कि NDRF और SDRF की जो टीम है उन्हें कब तक सफलता हासिल होती है, क्योंकि पहले सुबह लोगों की जैसे ही नींद खुली, लोगों ने देखा कि भाई
ये सीधे तौर पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो गड्ढा कर दिया गया था। ऊपर मत चढ़ाइए। भैया खाली पर है। हो जाएगा जेसीबी से जो बालू है वो फैलाया जा रहा है, जो गड्ढा है ये खाली जगह को भरने की कोशिश की जा रही है। गिरा है बालू गिरा है ना उन्हें नहीं गिराना है, बेकार बालू है। तो ये धीरे धीरे बचाव कार्य जो है वो आपको दिखाई पड़ रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे बचाव कार्य जो है वो तेज़ी से किया जा रहा है कि कैसे तरीके से इस गड्ढे को भरकर जो आसपास की जो बिल्डिंगें हैं उन्हें बचाई जा सके। और यहाँ पे बालू राख और जो भी चीज़ें हैं वो लाई जा रही है कि हालांकि एसडीआरएफ की जो टीम है वो कह रही थी कि उन्हें इसमें जो डालने के लिए मटेरियल है वो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बारिश का वक्त है और बारिश की वजह से देखिए वो सफ़ेद बालू भी डाला जा रहा है। तो आनंद फानन में तमाम प्रशासन के लोगों को सूचना दी गई और अब राहत और बचाव कार्य काफ़ी तेज़ी से होते हुए दिखाई पड़ रहा है। किसी तरीके से बचाने की जो कोशिश है वो इस बिल्डिंग के साथ आसपास की जो बिल्डिंगें हैं उन्हें बचाने की कवायद तेज हो गई है। सीधे तौर पे पटना में देखिए किस तरीके से सुबह सुबह जो बचाव कार्य है वो होते हुए आपको दिखाई पड़ रहा है। बगल की जो दुकानें थी उसे खाली करा दिया गया। इस जगह जिला प्रशासन की जो टीम है वो पहुंच चुकी है। आम लोगों से अपील की जा रही है कि वो इस बिल्डिंग के आसपास नहीं रहें, दूरी बना के रहें।
जी हटिएगा तो हट जाइए। क्या हो रहा है कुछ? ठीक है ना? क्या हुआ? बिल्डिंग के चलिए ना, खड़े मत करिए। भैया क्या कर रहे हैं? गिरान भाई क्या कर रहा है पता नहीं। सीधे तौर पे राहत और बचाव कार्य की जो तस्वीरें हैं वो हमने दिखाई। देखिए किस तरीके से बिल्डिंग को बचाने की कवायद है जो तेज कर दी गई है, बचाव कार्य किए जा रहा है। और बगल में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है किसी भी आपदा से निपटने के लिए यहाँ पर मुस्तैद है। और अब आपदा विभाग की जो टीम है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव आपको दिखाई पड़ रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे पटना के बोरिंग रोड में आहले सुबह जैसे लोगों की नींद खुली, हर कोई हैरान परेशान कि आखिर क्या हुआ। आपदा विभाग की टीम, पुलिस की टीम रास्ते ब्लॉक करके बिल्डिंग को बचाने में जुटे हुए हैं। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।